नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज हमने देखा मार्केट में अच्छा अप मूव लिया। निफ्टी वाज अप अबाउट 1.1%, 264 पॉइंट्स चढ़ के निफ्टी क्लोज हुआ 24,250। ये एक इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मूव रहा फ्रॉम अ डेली स्टैंड पॉइंट। ओके, बट इसके की ड्राइवर्स जो थे वो क्या सस्टेन करेंगे कल भी, ये सवाल अभी भी रहेगा। अ, हम हमारी जो रेंज थी उससे हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और अक्रॉस द बोर्ड अगर हम देखें तो चाहे निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, दोनों करीब करीब 1.1 1.16% चले हैं। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी लैग कर रहा है। तो बैंक निफ्टी वाज अप अबाउट 0.79% और 450 पॉइंट्स। ओके, सो जो इनहेरेंट रीजन रहा आज के अपमूव का, वो प्राइमरीली क्रूड का डिक्लाइन था, जो हमने कल भी देखा और इट काइंड ऑफ सस्टेन थ्रू द नाइट, जब हमारा मार्केट बंद हो चुका था उसके बाद भी। लेकिन आज क्रूड ने रुख बदला है। और क्रूड अभी अगर मैं देखूं तो अगर मैं ब्रेंट की बात करता हूं, तो ब्रेंट इज अप अबाउट 7.3% और क्रूड इज अप अबाउट 7.6%, बोथ न्यूयॉर्क मार्केट पे एज वेल एज एमसीएक्स पे। तो क्रूड बढ़ रहा है वापस से। कुछ एस्केलेशन क्लेम्स भी हैं फ्रॉम ईरान, सो वील हैव टू वेट एंड वॉच इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैपेंस। बट या, जैसा हम हमेशा करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद द चार्ट्स फर्स्ट एंड सी कि आज के चार्ट में हमें क्या खास चीज़ें देखने को मिली हैं, एंड देन वील प्रोसीड फ्रॉम देयर। राइट, तो हम देख रहे हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट को, और हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि हमें अगेन फिर से हमें एक अपवर्ड चैनल ही आज देखने को मिली है। ओके, इसका टॉप था करीब 24,300 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ। ओके, और मार्केट ने जो क्लोज लिया है वो 24,250 का ऑफिशियल क्लोज है। राइट, विच इज सरप्राइजिंग। और बहुत कम ऐसा होता है कि एकदम ऐसा राउंड नंबर हमें देखने को मिले। बट हाँ, मैंने भी थोड़ा राउंडिंग कर दिया है क्योंकि ये 0.20 था अदरवाइज। ओके, बट या हैविंग सेड दैट, जो हमें यहाँ लास्ट के समय में, मैं थोड़ा सा इसको वापस से जूम करके आपको बताता हूँ कि मुझे कहाँ पे चैलेंज लग रहे हैं। ओके, सो देखिए, ये जो लास्ट में आके ये हमारा यहाँ पे रुका है। ओके, तो इफेक्टिवली हम ये एक चैनल हम बोल सकते हैं कि हमारा लास्ट में एक हॉरिजॉन्टल सा चैनल हमें दिख रहा है। ओके, और दूसरी चीज, हमने ओपन तो अच्छा गैप लेके किया था। ओके, दिस वाज प्राइमरीली द क्रूड ड्राइव। ओके, ये क्रूड ड्राइव था। ओके, और इसके बाद में हमने एक अपवर्ड चैनल रखा, लेकिन बाद में जाके ये थोड़ा सा फ्लैटिश हो गया था। राइट, और यहाँ पे एक दो बार ऐसा हुआ कि मार्केट वाज ट्राइंग टू गो अप बट इट वाज जस्ट नॉट गैदरिंग इनफ मोमेंटम। ओके, और फिर अराउंड 3 बजे के बाद से हमने सीधे नीचे करके एवरेज एक एक नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन लेके हमने क्लोज किया। वी आर स्टिल नॉट वेरी फार फ्रॉम आर लेवल ऑफ 24,000। सो मैं आज की क्लोज को, सॉरी, 24,200। ओके, माय बैड। सो मैं आज की क्लोज को मैं अभी फिलहाल तो अपने रेंज के नज़दीक में ही लेके चलूंगा। मैंने शायद कल भी ये बात बोली थी कि टिपिकली हम जो भी एक लेवल देखते हैं उसमें हमको कम से कम 0.1% का मार्जिन अप एंड डाउन रखना चाहिए। ओके, तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो दिस इज अबाउट 0.2%। बट हाँ, हम इसको देख सकते हैं कि आगे हमारा कल का क्या मूव आता है। ओके, बिकॉज कल एक तो ये जो क्रूड वाला फैक्टर था ये नेगेट हो गया है। ओके, आज क्रूड +7% के आसपास, 7.3% प्लस चल रहा है। ओके, सो ये फैक्टर नेगेट हो चुका है। ओके, दूसरा एंड मोर इम्पॉर्टेंट, वी हैव द फेड इनपुट एज वेल। ओके, तो आज फेड का पॉलिसी रेट आने वाला है। ओके, सो आज ये होगा करीब रात के 11:30 बजे इंडिया टाइम। ओके, सो फेड पॉलिसी रेट, हालांकि लोगों का एक्सपेक्टेशन, मार्केट एक्सपेक्टेशन इज दैट इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी फ्लैट, देयर विल बी नो चेंज। बट जो फेड गवर्नर का स्टेटमेंट भी क्या रहता है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इन करेंगी। और इट इज़ इफेक्टिवली अबाउट 1:2 का रेशियो है, जिसपे 2:1 राधा मुझे बोलना चाहिए, 2:1 का पोल है अभी, जिसमें फेड रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी फ्लैट फॉर 62-63% of the people, and about 38% the people are saying that there is a likelihood of increasing the rates. सो अगर रेट इंक्रीज होता है तो उसके रिपोर्कशंस इंडिया में भी आएंगे, बिकॉज दैट कैन कॉज सम अमाउंट ऑफ डॉलर आउटफ्लो।
और टू कंटिन्यू। ओके, बट अभी कुछ दिनों से तो हम देख रहे हैं कि एफआईआईस का फ्लोज पॉजिटिव रहा है। आज का मैंने नहीं देखा है, बट अगेन जनरली एफआईआई फ्लो हैज़ बीन पॉजिटिव ऑफ लेट। अब अगर हम और हाँ, अदर थिंग, बहुत कोई हमें बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पे कोई फैक्टर हमें ये नहीं दिख रहा है। 24,000 का 24,200 का जो लेवल था, डेफिनेटली दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट लेवल। और हमने, आप देखें कि यहाँ पे आके हमने सीधे उसको ब्रेक थ्रू भी नहीं किया था। वी काइंड ऑफ वेंट डाउन एंड देन वी काइंड ऑफ tested it twice and then we kind of went up. Okay, so 24,200 in my mind is still a very important level to watch out for. और हमने उसको आज एक बार, दो बार, तीन बार, और यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी नज़दीकी है इससे, राइट। तीन बार, तीन से चार बार हमने उसको आज टेस्ट किया है, बट एज अ सपोर्ट, नॉट एज अ रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे एज अ सपोर्ट टेस्ट किया है, यहाँ पे भी हमने एज अ सपोर्ट टेस्ट किया है, और ये दोनों जो थे, दीज वर रेजिस्टेंस। सो वन वाज अ रेजिस्टेंस टेस्ट एंड वन वाज अ रेजिस्टेंस ब्रेक। ओके, सो ये ब्रेकआउट था यहाँ पर। ओके, सो एनीवे, अगर हम निफ्टी की अब बात कर रहे हैं, तो लेट अस जस्ट लुक एट व्हाट इज द ओपन इंटरेस्ट टेलिंग अस एज वेल। सो ओपन इंटरेस्ट पीसीआर अब पॉजिटिव हो चुका है। रेट ऑफ चेंज पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें तो ये अब बढ़ा है कल से भी। ऑफ कोर्स कल उतना ओपन इंटरेस्ट नहीं था फॉर 4 और आज हम देखें तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ना चालू हो चुका है। सो ओवरऑल 9 साढ़े 9 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम नियर टर्म की बात करते हैं, तो हमने एक ओवरऑल पीसीआर की बात करी विच इज 1.2। ओके, बट अगर हम एट द मनी विच इज 24,250 से अगर हम प्लस माइनस 25 स्ट्राइक्स देखते हैं, मतलब हम, ये जो हमारी पूरी जोन है, ये यहाँ से राइट में 25 स्ट्राइक्स हैं और लेफ्ट में 25 स्ट्राइक्स हैं। ओके, अगर हम इस जोन की बात करें, दिस इज द एक्टिव जोन, राइट। अगर हम इस जोन की बात करें तो यहाँ पे पीसीआर 0.97 है। ओके, मैं बहुत ज़्यादा व्यू तो इसके ऊपर लेके नहीं चलूंगा, लेकिन आप अगर देखें तो यहाँ पे हमें जो स्ट्रक्चर भी दिख रहा है ना, हमें यहाँ नज़दीक में बहुत हाई हाई पीक्स दिख रही हैं ओआई की। सो ये डेफिनेटली हमको ये तो बताता है कि यस, हमारा यहाँ से हमें स्ट्रॉन्गर सपोर्ट मिलना चाहिए। ओके, और स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट यहाँ पे कहाँ है? 24,000 पे। ओके, 24,200 पे भी है। ओके, बट मैक्सिमम इज करेंटली है 24,000, और उसके बाद सीधे नीचे जाके 23 एंड 23,200 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, और अगर हम कॉल की साइड देखते हैं तो कॉल पे हमें एक इंक्रीजिंग पैटर्न दिख रहा है। ओके, एट 25,000। ओके, और उसके पहले 23,700 और 23,500 से शुरू हो रहा है बेसिकली। ओके, सो डेफिनेटली व्हाट आई कैन फील फ्रॉम दिस मार्केट इज इट इज गोइंग टू टेक सपोर्ट इन दिस बैंड 24,000 टू 24,200, और रेजिस्टेंस हम धीरे 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 करके शायद लें। ओके, डायरेक्शनली वी कैन गो अप for a bit. Okay, going down will be a little difficult. Okay, so difficult in the sense will be relatively slow, I would say, from an OI standpoint alone. Okay, but the other factor is, इस चीज को आप थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 24,200 का जो पुट वाई है, वो ज्यादातर आज लिखा गया है। ओके, वेर एज 24,000 पे इट इज अबाउट 75% ओल्ड, 25% टुडे। ओके, वेर एज 24,200 पे ऑलमोस्ट 80% इज टुडे। ओके, तो यहाँ पे लोगों को क्या प्रीमियम मिला है उसके हिसाब से दिस कैन इजीली बी, this open interest can very quickly run off as well. Okay, बिकॉज अगर मार्केट में अच्छा प्रीमियम मिला होगा एक दिन के डीके के बाद में, लोग उसको एग्जिट कर सकते हैं। ओके, सो हो सकता है ये ओआई हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट एक्चुअली ना दे, जस्ट बिकॉज कि ये आज का प्राइमरीली है, और अगर फर्स्ट हाफ में हमें कोई नेगेटिव व्यू मिलता है, तो मे बी पीपल जस्ट काइंड ऑफ रन ऑफ फ्रॉम दिस एंड शिफ्ट द पुट्स लिटिल लोअर, or take additional cover using call selling. Okay, so इस चीज का जरूर ध्यान रखें क्योंकि there are lot of uncertainties which are kind of there in the market, especially with regard to what is going to happen with the Fed and उसका impact इंडिया पे क्या पड़ेगा। ओके, तो अगर Fed रेट स्टेबल रहता है या बढ़ता है तो उसका impact इंडियन मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स पे क्या पड़ेगा। प्लस
क्रूड भी नेगेटिव इनपुट हमें आज के लिए दिखा रहा है। ओके, अगर हम एक क्विक लुक ले लें ऑन द निफ्टी हीट मैप, तो आज अगर हम देखें तो सारे ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस हमको पॉजिटिव दिखते हैं। अ, और अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस की बात भी करें तो वहाँ पे भी हमें ज़्यादातर इंडाइसेस पॉजिटिव दिखते हैं, एक्सेप्ट फॉर ऑटो। ऑटो में रनअप हमने देखा है, कुछ दिनों से चल रहा था। बैंक, financial services, IT. IT has been quite a good performer today. So metals में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ओके, सो अक्रॉस सेक्टर्स और अक्रॉस कैपिटलाइजेशन हमें आज अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला था। ओके, बट क्या ये कल कंटिन्यू करेगा? देर आर लॉट ऑफ अनसर्टिनिटीज, लेट मी जस्ट से दैट। ओके, स्पेशली वेस्ट एशिया में भी अनसर्टिनिटीज थोड़ी बढ़ी हुई हैं। तो जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो हम अभी यहाँ कहीं पे हैं 24,250। तो हमारा R1 ऑब्वियसली 24,350 पे आता है। R2 24,600 पे हमने पहले भी बात करी हुई है, और R3 जो है वो 24,850 पे जाता है। ओके, देखिए, इफेक्टिवली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, अगर हमने ऊपर का रुख किया, इफ वी गेट अ गुड ड्राइव, हमें बहुत अच्छा ड्राइव लगेगा, बहुत अच्छा मोमेंटम लगेगा टू कैरी अस बियॉन्ड 24,350। एंड इफ वी डू दैट देन डेफिनेटली हम अपसाइड बहुत अच्छे से ओपन कर सकते हैं। ओके, हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे 30% लगती है। ओके, ऊपर जाने की, नॉट जस्ट ब्रेकिंग थ्रू, रादर, या नीचे आने की प्रोबेबिलिटी मुझे ऑलमोस्ट 70% लगती है। ओके, नीचे आने की मतलब 24,200 की रेंज में वापस आने की, इस रेंज में हमें वापस आने के लिए आई थिंक द प्रोबेबिलिटी इज अबाउट 70%। ओके, ओके, क्योंकि मैं ऊपर की बात कर रहा था इसलिए आई जस्ट थॉट लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस पॉइंट वंस। ओके, तो अगर हम नीचे की बात करें तो हमारा सपोर्ट वन जो है वो है 24,200, सपोर्ट टू इज 24,100, सपोर्ट थ्री मैं अब इस जोन को लेके चलूंगा अभी फिलहाल 24,000 टू 23,900। ओके, ये हमने पहले अलग दो सपोर्ट्स की बात करी हुई है, बट अगर हम करंट लेवल से, क्योंकि हमने एक एक स्ट्रांग मूव देखा है पिछले 2 दिनों में। अ, अगर हम लास्ट वीक से बात करें तो फ्रॉम हियर, अगर हम लास्ट वीक से बात करते हैं तो हमने अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव देखा है मंडे, ट्यूसडे और आज भी, राइट? या, सो लास्ट वीक हमारा जो क्लोज था वो दैट वाज अराउंड 23,800, और हम वहाँ से सीधे सीधे 400 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं, 400 450 पॉइंट करीब ऊपर आ चुके हैं, राइट? सो डेफिनेटली अगर हम यहाँ से नीचे वापस करेक्ट करते हैं और अगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में करेक्शन होता है, then it is very likely that we actually go into this support 3 zone. Okay, so थोड़ा सा नेगेटिव रिस्क मुझे अभी ज़्यादा लग रहा है। और स्पेशली अगर कल के और परसों से जो पोजीशंस बनी हुई होंगी, those would people would really like to kind of wind off and then take the profit home as well, right? Or there are multiple reasons which can actually push the prices down, crude being high and Fed policy outcome. Okay, तो दोनों के रैशनल से डेफिनेटली मार्केट नीचे आने के बुरे आसार लगते हैं। ओके, सो ये हो गई हमारी निफ्टी की बात। चलिए अब हम रुक करते हैं बैंक निफ्टी का, और देखते हैं बैंक निफ्टी पे, या इनफैक्ट आज भी लेट अस डू सेंसेक्स फर्स्ट। ओके, तो सेंसेक्स से 5 मिनट चार्ट पे अगर हम देखें तो सेंसेक्स पे भी हमें ब्रॉडली वही स्टोरी दिखती है जो हमें निफ्टी पे दिखी। एक डायरेक्ट अप मूव, एक चैनल राइट थ्रू आर रेजिस्टेंस एरिया, जो हमारा R1 था कल का। ओके, हमने उसको सीधे वी काइंड ऑफ मूव्ड अराउंड दैट 77,500। ओके, एंड वी वर मूविंग अराउंड दैट बैंड ऑफ 77,500 77,600। ऊपर डेफिनेटली हम 700 के ऊपर भी गए, एंड फाइनली जो हमारा क्लोज भी रहा वो था 77,654। ओके, सो फ्रॉम अ क्लोज एंड स्ट्रक्चर स्टैंड पॉइंट, अपवर्ड चैनल ग्रेट। ओके, बट अगेन वही कि यहाँ आने के बाद में हम कुछ ठहर से गए थे, राइट? तो मार्केट वाज काइंड ऑफ सीइंग सम अमाउंट ऑफ एग्जॉशन इवन हियर। ओके, तो अब अगर हम सेंसेक्स के 15 मिनट पे चार्ट पे चलते हैं और देखें कि हमारे लेवल्स क्या बनते हैं, सो लेट अस जस्ट सी दिस। यस, ओके, सो या वी आर हियर नाउ। इफेक्टिवली अगर हम बात करें हमारे लेवल्स के लिए, तो
वी आर समवेयर इन दिस जोन राइट नाउ। ओके, तो हमारा R1 जो है वो है 78,400, R2 is 79,300 एंड R3 is 79,900। वैसे ही हमारा सपोर्ट 1 जो है वो 77,500 है। सपोर्ट 2 इज अ जोन ऑफ 76,600 टू 76,850 एंड सपोर्ट 3 इज 76,200। ओके, और यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव नीचे की तरफ लिया, then we could be testing around 76,600, we could be in the band below 76,600 और S2 को हम ब्रेक करके शायद नीचे की तरफ आ जाएं। ओके, मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी। और अगर हम बैंक निफ्टी को थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम में हम देखते हैं क्या हो रहा है, राइट। तो अगर हम पिछले करीब करीब 15 दिन का अगर हम व्यू देखते हैं तो इफेक्टिवली आप देखेंगे कि हमारी एक जोन चल रहा था पहले यहाँ पे, ये एक बैंड था, देन वी काइंड ऑफ बैंड केम डाउन, केम अप, बट अब हमारा जो बैंड बनता हुआ अब दिख रहा है वो थोड़ा सा लोअर है। ओके, मैं ये आउटलायर्स को छोड़ रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके, मैं 56,800 को एक बॉटम लेके चलता हूँ, ठीक है। और टॉप जो है वो हमारा यहाँ कहीं पे आएगा अराउंड 57,200 के आसपास मेरे ख्याल से। ओके, निफ्टी का आज का बैंक निफ्टी का आज का क्लोज कहाँ है? 57,205 पे, राइट। सो इट इज लाइकली दैट वी आर काइंड ऑफ गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ अ बैंड। ये मैंने लेवल अभी मार्क नहीं किया हुआ है अलग से, बिकॉज अभी तक मुझे यहाँ पे क्रिटिकलिटी उतनी नहीं दिख रही थी। आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑरेंज वाली आपको मेरे कई दिनों से आपको वीडियो में दिख रही होगी। ओके, बट यहाँ पे अभी तक बहुत क्रिटिकलिटी नहीं थी। लेट अस सी एंड ऑब्जर्व फॉर अनदर डे और सो एंड देन वी विल प्रॉब्ली रीहैश फॉर नेक्स्ट वीक। ओके, मैंने बोला था कि मैं इस हफ्ते रीहैश करूंगा शायद, बट मार्केट्स हैव बीन काइंड ऑफ ऑल राइट बेसिस द लेवल दैट वी वर सीइंग दस फार, इसलिए मैंने वापस से उसको रीहैश नहीं किया है। बट या वी कैन रिविजिट नेक्स्ट वीक एंड सी एस टू, जो हमारा रिसेंट इम्पैक्ट है हम उसको थोड़ा सा शायद ज़्यादा वेटेज लेके आगे चलें। तो अगर अब हम बैंक निफ्टी पे अगर हम बात करें कि आज का मार्केट एक्चुअली क्या रहा, तो मैं 5 मिनट के चार्ट पे एक बार आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी हमें ड्राइव थ्रू तो पॉजिटिव ही दिखता है। ओके, बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपने देखा बैंक निफ्टी ने ओपन यहाँ किया पहली कैंडल पे ही नीचे। ओके, वेयर एज निफ्टी पे या सेंसेक्स पे आपको इतना बड़ा ड्रॉप नहीं देखने को मिला था। यस, इट वाज आल्सो डाउन, आई वुड नॉट से दैट इट वाज नॉट डाउन, बट इट वाज नॉट डाउन सो सिग्निफिकेंटली। ठीक है, निफ्टी पे आप देखिए ऑलमोस्ट डोजी सी कैंडल है पहली वाली। ओके, तो जहां ओपन हुआ वहीं था। ओके, सिमिलरली सेंसेक्स में भी अगर आप देखें तो आपको एक हैमर सी कैंडल दिखती है, राइट। कि यस, हमने ओपन किया थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव, हमने यहाँ ओपन किया, हमारा क्लोज यहाँ पे था, हम नीचे तक आए ज़रूर थे लेकिन हमने थोड़ा सा हैमर सा रुख बनाया था। ओके, और रिकवर किया था नीचे जाने के बाद में। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि फर्स्ट कैंडल के बाद में अगर आप देखें तो तीनों इंडाइसेस ने बहुत सिग्निफिकेंट मूव नहीं किया है। ओके, जो मैं बैंड की बात करता हूँ 0.1% के, उसी बैंड पे क्लोज हुए हैं। ओके, कहाँ से कहाँ तक? ओपन टू क्लोज। ओके, तो ऑफिशियल क्लोज है उसके बीच में आप तीनों इंडाइसेस पे देखेंगे तो 0.1% है। ओके, तो इफेक्टिवली जो भी खेल था मेनली ओपन में हो गया। ओके, उसके बाद में अगर आपने देखा भी कि चलो ठीक है हम यहाँ से हमने ये हाई लिया, बट हमारा जो फाइनल क्लोज था वो तो 0.1% ही आया। ओके, सो जो भी मेजर एक्टिविटी थी या मेजर डेल्टा हमको देखने को, या मेजर मूवमेंट हमको देखने को मिला, वो इफेक्टिवली हमें ओपन पे ही दिख गया था। ओके, और हमने क्लोज उसके काफ़ी नज़दीक किया। ऑलराइट, तो वापस हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। और बैंक निफ्टी पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी पे ये नेगेटिविटी हमको बार बार देखने को मिल रही है। हम जिस दिन भी मार्केट ऊपर जाता है बैंक निफ्टी कम ऊपर जाता है या नेगेटिव रहता है। जिस दिन मार्केट नीचे रहता है उस दिन बैंक निफ्टी उसको ड्रैग कर रहा होता है नीचे बहुत ज़्यादा। This doesn't seem to be changing right now. So Bank Nifty not only is relatively more volatile, it is more negative as well. So थोड़ा यहाँ पे हमें ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, प्लस बैंक निफ्टी पे आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स तो है नहीं, निफ्टी पे है, तो निफ्टी वुड स्टिल बी, for want of a better explanation, would still behave itself. But बैंक निफ्टी में नॉट, राइट, क्योंकि बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है और हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में थोड़ा नेगेटिविटी भी ज़्यादा है। ओके, सो लेट अस सी वेयर बैंक निफ्टी एसेंशियली गोज ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, अगर अब हम लेवल्स की बात करें बैंक निफ्टी पे, थोड़ा लंबा ही वीडियो हो गया है, लेट मी ट्राई एंड रैप दिस अप रिलेटिवली क्विकली नाउ। तो R1 जो है वो है 57,500, R2 इज 57,850 एंड R3 इज 58,300। सपोर्ट 1 इज 57,000 टू 56,800
support 2 is 56,300 to 56,100, and support 3 is 55,700 to 55,500. ओके, सो ये तो हमने आज के की लेवल्स देख लिए। न्यूज़ फ्लो पे बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेस्ट एशिया में समथिंग सीम्स टू बी कुकिंग, वी येट डोंट नो व्हाट। ओके, सो एक दैट इज डेफिनेटली वन फैक्टर टू वॉच आउट फॉर, एंड अदर फैक्टर इज क्रूड विच इज लिंक टू वेस्ट एशिया। सो आप उसको चाहें तो एक ही फैक्टर मान लें, या एक फैक्टर्स के को स्प्रेड आउट करते हुए आप दूसरा फैक्टर भी आप ले सकते हैं। ओके, एंड thirdly is the new factor, or new news impact, expected event impact, which is Fed policy rate. Okay, so अगर वहां से कुछ सरप्राइज आता है, then definitely it can have an impact on the market. Okay, so let us see how things kind of go on. We will definitely get an heads up on the Fed policy rate, because 11:30 रात को इंडिया टाइम पे अनाउंसमेंट आना है। तो उसके बाद मार्केट्स कैसा बिहेव करते हैं, उसको आप देख के कल सुबह की एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऑल्सो स्प्रेड द वर्ड about our channel to your friends and colleagues who can benefit from this daily analysis and a daily level view that we share with all of you. So और जो भी आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस और इन्वेस्टमेंट पोजीशंस लें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस कर अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही लें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।